देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा चमत्कार हुआ है। बबल बेबी सिंड्रोम से पीड़ित 2 महीने की बच्ची का बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी कि बीएमटी किया गया। इस ट्रांसप्लांट के बाद बच्ची देश की सबसे कम उम्र की मरीजों में से एक बन गई है। दरअसल बच्ची अनीशा बांदेकर को कर्नाटक के कारवार से परेल के वाडिया अस्पताल में लाया गया जब वो सिर्फ 19 दिन की थी और अगले 2 महीनों के भीतर उसका बीएमटी किया गया। असल में बबल बेबी सिंड्रोम, जिसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि SCID के रूप में भी जाना जाता है, नवजात शिशुओं को प्रभावित करने वाला एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां फंक्शनल टी सेल्स एंड बी सेल्स इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित होते हैं। यह एक प्रकार की प्राथमिक प्रतिरक्षा कमी है और इस बीमारी को लिविंग इन दी बबल सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहना उस बच्चे के लिए घातक हो सकता है जिसे यह बीमारी है। आइए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं SCID के बारे में। एक डेवलपिंग बेबी में इम्यून सिस्टम बोन मैरो में स्टार्ट होती है। WBCs बॉडी को इन्फेक्शंस एंड फॉरेन इन्वेडर्स से बचाती हैं। इनमें लिम्फोसाइट्स सहित डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBCs होते हैं। लिम्फोसाइट्स 2 मुख्य प्रकारों में आते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये सेल्स संक्रमण से लड़ने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। टी सेल्स आक्रमणकारियों की पहचान करती है और उन पर हमला करती है और बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बबल बेबी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें से पहला ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी कि BMT। इस एकमात्र इलाज में डिफेक्टिव स्टेम सेल्स को एक कंपैटिबल डोनर से स्वस्थ लोगों के साथ बदलना और नॉर्मल इम्यून फंक्शन को रिस्टोर करना शामिल है। स्टेम सेल्स 3 डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स में से कोई भी बन सकती हैं। डोनर भाई बहन सिमिलर टिश्यू टाइप वाले असंबंधित व्यक्ति या अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड हो सकते हैं। सफलता डोनर की अवेलेबिलिटी, टाइमिंग एंड संभावित कॉम्प्लिकेशंस लाइक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज जैसे कारकों पर निर्भर करती है। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है जीन थेरेपी। ये मॉडिफाइड वायरस का यूज करके स्टेम सेल्स में डिफेक्टिव जीन को ठीक करने का एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है। इस थेरेपी को कुछ SCID टाइप्स के लिए अन्वेषण किया गया, लेकिन इसमें कैंसर डेवलपमेंट या वायरस के खिलाफ इम्यून प्रतिक्रिया जैसे जोखिम शामिल होते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।